80 का दशक, संगम नगरी प्रयागराज यानी उस वक्त का इलाहाबाद, जो अपनी पवित्रता और धर्म कर्म के लिए मशहूर था। लेकिन धर्म कर्म से अलग भी इलाहाबाद में एक अलग दुनिया बसती थी, और ये दुनिया थी अपराध की। पवित्र नगरी में चांद बाबा नाम के कुख्यात बदमाश का खौफ इस कदर फैला हुआ था कि लोग रात में बाहर निकलने से भी डरते थे। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुष्का राय और आप देख रहे हैं मेवात आज तक। पुलिस के लिए चांद बाबा डर का दूसरा नाम था, और इसीलिए उसके गिरेबान पर हाथ डालने से पुलिस वाले हमेशा परहेज करते थे। पूरे इलाहाबाद में चांद बाबा का डर फैला हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो देख रहा था चांद बाबा को हराने के सपने। तांगे पर बैठकर इलाहाबाद की सड़कों पर निकलता छोटी सी उम्र का एक लड़का मन में यही ठान चुका था कि चांद बाबा को हराकर इलाहाबाद का डॉन बनना है। ये लड़का कोई और नहीं, बाहुबली विधायक अतीक अहमद थे, जिनसे एक वक्त में पूरे राज्य की पुलिस भी घबराती थी। अतीक अहमद की कहानी शुरू होती है इलाहाबाद की इन्हीं गलियों से। अतीक अहमद का 1989 का एक बड़ा कद हो चुका था। पुलिस की अतीक अहमद के नाम से खौफ होने लगी थी। कई बड़े नेताओं से भी अतीक अहमद का उठना बैठना था, और इसीलिए अतीक अहमद को यह समझ आने लगा था कि पैसे के अलावा अगर पावर भी चाहिए तो सियासत के शतरंज को खेलना ही होगा। 1990 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से पहला चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ चांद बाबा भी चुनावी संग्राम में थे, लेकिन जीत मिली अतीक अहमद को। अब अतीक अहमद नेताजी बन चुके थे, लेकिन सफेद कपड़ों में नजर आने वाले इस माफिया के काम अब भी काले ही थे। जीत के कुछ समय बाद ही चांद बाबा की सरे बाजार हत्या कर दी गई। आरोप अतीक अहमद पर थे, लेकिन इस सब के बावजूद अतीक अहमद की ताकत बढ़ती जा रही थी। 2007 में बड़ा बदलाव हुआ। उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार बनी और फिर शुरू हुए अतीक अहमद और उनके गैंग के बुरे दिन। बीएसपी सरकार के आते ही अतीक अहमद को राज्य का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया गया। अतीक अहमद पर इनाम भी जारी किया गया। कुछ समय पहले तक यूपी में अपना दबदबा बना रहे इस बाहुबली नेता को अब भगोड़ा अपराधी मान लिया गया। पुलिस अतीक के पीछे पड़ी हुई थी और आखिरकार दिल्ली से उन्हें गिरफ्तार किया गया, और फिर यूपी की अलग अलग जेल में वो बंद रहे। लेकिन एक बार फिर वक्त बदला। 2014 में जब अखिलेश की सरकार आई तो अतीक अहमद को जमानत मिल गई। 2014 में अतीक अहमद ने श्रीबस्ती से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं हुई। तो ये थी आज की हमारी खास स्टोरी। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए मेवात आज तक के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हमारी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेवात आज तक चैनल को और साथ में दबाइए बेल आइकन।